मैरिज पैलेसों में जहां बजना था शादियों का बैंड, वहीं कोरोना महामारी के कारण इस व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का ही बज रहा है बैंड। जी हाँ, यह एक दुखद सच्चाई है। लॉकडाउन पार्ट 3 चल रहा है और इस लॉकडाउन में सभी धंधे चौपट हो गए हैं। लॉकडाउन के चलते अलग अलग व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज हम मैरिज पैलेस और इससे जुड़े व्यवसाय की एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पटौदी और उसके आसपास के मैरिज पैलेस पर ताले लटके हुए हैं और इस व्यवसाय के साथ ही इससे जुड़े हुए टेंट हाउस, कैटरिंग, लाइट वाले, फूल वालों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते हुए सार्वजनिक कार्यों पर प्रतिबंध। जिन लोगों ने फरवरी मार्च में शादी की बुकिंग की थी, लॉकडाउन के चलते वे सभी बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं, जिसका एडवांस लिया हुआ पैसा उन्हें वापस लौटाना पड़ रहा है। इसके साथ ही मैरिज पैलेस से जुड़े लाइट, कैटरिंग, फूल वाले, सजावट वाले, उनकी भी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है और उन्हें भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस विवाह के सीज़न में जहां इन लोगों को हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहीं इनकी रोजी रोटी के लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मैरिज पैलेस में पिछले 45 दिनों से कोई भी बुकिंग नहीं ली जा रही है, क्योंकि सभी सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है और यह रोक कब तक रहेगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। इस तरह से मैरिज पैलेस में 1 रुपए की आवक नहीं है, लेकिन हर महीने इन मैरिज पैलेसों में रख रखाव के लिए हर महीने हज़ारों रुपए का खर्च उठाना पड़ रहा है। सामान्य दिनों में मैरिज पैलेस में लगभग प्रतिदिन बुकिंग रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते सभी प्रकार की बुकिंग बंद पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 न्यूज़ NCR। जहां बजनी थी शहनाइयाँ, वहां पर आज इस व्यवसाय का बैंड बजा हुआ है। जी हाँ, सुनने में आपको ज़रा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शादी विवाह समारोह से जुड़े हुए लोगों की, जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जहां शादियां होती थी, लेकिन आज लॉकडाउन पार्ट 3 के चलते हुए सभी शादियां कैंसिल हो चुकी हैं और लगभग 45 दिन से ज़्यादा समय हो गया है यहाँ पर कोई भी शादी की कोई बुकिंग नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई हुई है, जिस कारण से इस व्यवसाय से जुड़े हुए, चाहे वो टेंट हाउस वाले हों, चाहे वो वाटिका वाले हों, चाहे फूलों वाले हों, चाहे लाइट वाले हों, सभी का जो है बैंड बजा हुआ और उनको खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं वाटिका और टेंट हाउस से जुड़े हुए कुछ लोग, चलिए हम उनसे बात करवाते हैं। समस्या फिलहाल खर्चों को लेकर है हमारी। तो जोर से बोल। खर्चे बरकरार हैं, आमदनी जीरो हो गई है। खर्चे हमारे बिजली के बिल, मेंटेनेंस और जो भी थे हमारी टेंट लाइन से जुड़े हुए सारे वो, और जो हमने अप्रैल और मई के बुकिंग करी थी, आज वो लोग हमसे, जो उन्होंने हमें बुक करने के लिए एडवांस दिया था, वो हमारे से एडवांस वापस मांग रहे हैं। और हम लोग टेंट वाले आज की डेट में बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि व्यापार हमारा अप्रैल में शुरू होना था, तो मार्च में हमने नया माल ला के वो जो सब दुकान में, गोदाम में हमारी ज़रूरत का सामान हमने लाना था, हमने वो ख़रीद लिया। आज हम बिल्कुल खाली हैं और 2 महीने से घर बैठ के खा रहे हैं। लेबर को भी दे रहे हैं कुछ ना कुछ, जितना बन पा रहा है उतना दे रहे हैं। फ़िलहाल तो हमारी हालत बहुत खस्ता है। आपकी लेबर की क्या हालत है? लेबर अब चौकीदार है और इलेक्ट्रीशियन है, जो हमारे पास परमानेंट लेबर है वो हमें चाहिए। अगर हम इस लेबर को आज भगा देते हैं, कोरोना कोविड की वैक्सीन जिस दिन भी आ गई, हमारा धंधा दोबारा शुरू हो जाएगा, हमें उम्मीद है। और जिस दिन ये धंधा शुरू होगा, अगर आज हमने लेबर भगा दी, कल हमारे पास कौन काम करने आएगा? वो तो फिर ये कहेंगे, भाई तुमने जब काम होता है, जब तो तुमने हमें रखा, खाली टाइम में आपने हमें घर भगा दिया। और उनको बैठा के हमें राशन भी खिलाना है। आपको कितना खर्चा, जैसे एक मैरिज में काम करते हो तो लाइटों का खर्चा कितना होता है, या पार्क का जो खर्चा है वो? मेन हमारे वाटिका में माली का खर्चा, चौकीदार का खर्चा, लाइट वाले का खर्चा और सभी खर्चे हमारे बरकरार हैं। कोई खर्चे मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं आ रही है, कंटिन्यू मेंटेनेंस चल रहा है। अगर हमने मेंटेनेंस छोड़ दिया तो जो ये हमारी घास है, ये जंगल बन जाएगी। इसको फिर दोबारा लगाने में हमें 6 महीने लग जाएंगे। फिर आगे नवंबर का व्यापार कैसे कर पाएंगे? जगह का किराया
जो लैंड लोड जो हैं हमारे, जिनकी जगह है, हमारी किराए पे बिजली के बिल हैं, हमारे खर्चे तो सारे लगातार उतने के उतने ही हैं। सर मांग क्या आपकी? मांग को लेके तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएँ, बाकी तो और बहुत हैं, मांगे तो नहीं पूरी हो पाएंगी। ज़्यादा मांगने से नहीं मिलता, थोड़ा मांगेंगे तो शायद उम्मीद है मिल जाए। ठीक। हम बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं टेंट यूनियन जनरल सेक्रेटरी हल्का पटौदी। हमारी समस्या ये है सर कि जितने भी व्यवसाय हिंदुस्तान के अंदर है, लॉकडाउन खुलने के बाद, चाहे वो 1 महीने बाद खुले या 15 दिन बाद खुले, उन व्यवसायों को 2-4 दिन में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन एक टेंट का व्यवसाय ऐसा है कि इसको खड़ा करने में 7-8 महीने का टाइम लग जाएगा, और 7-8 महीने में जो टेंट व्यवसाय का नुकसान होगा, हमारी लेबर है, हमारे किराए हैं, जगह का किराया है, कई भाइयों के पास तो अपनी जगह भी नहीं है, वो भी किराए पे है, दुकानें भी किराए पे हैं, वो बिजली के बिल हैं, वो कहाँ से दे पाएंगे। हम सरकार को टैक्स देते हैं जब हमारी इनकम होती है, जब हमारी इनकम ही नहीं होगी तो हम सरकार को टैक्स कैसे दे पाएंगे। तो सरकार, मेरा मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से निवेदन है कि इस व्यवसाय के बारे में थोड़ा ध्यान दें और आर्थिक सहायता के रूप में हमारे बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, हमारी जो लेबर का खर्चा है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, और जो हमारा 8-9 महीने व्यवसाय नहीं चलना तो कुछ आर्थिक सहायता टेंट मालिकों को दी जाए। शर्मा टेंट हाउस पटौदी। ऐसे समस्याएं तो हमारे प्रधान जी ने जो थी वो बता दी। मेन चीज़ यही है कि जो वाटिकाओं के हैं, टेंट हाउस के गोदामों के हैं, बिजली के बिल, और बिजली के बिल का ही है मेन, तो बाकी जो भी गवर्नमेंट ठीक समझे सहायता की जाए।